नमस्कार जोहार। चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। झारखंड में बिजली संकट और भी विकराल रूप लेगा। झारखंड बिजली कर्मचारीगण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। 18 सूत्री मांगों को लेकर 6 दिसंबर से झारखंड बिजली कर्मचारीगण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। बैठक झारखंड पावर वर्कर यूनियन की बैठक विद्युत आपूर्ति डिवीजन जामताड़ा में किया गया। बैठक में बोर्ड निगम से विभिन्न मांगों पर एक सुर के तहत सभी मांग पर आवाज बुलंद किया गया। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिग्नेशन मैपिंग के अनुरूप पदोन्नत किया जाने का मांग किया गया। तृतीय कर्मचारियों को चतुर्थ कर्मचारी में करने के विरोध में ये हड़ताल किया जाएगा। अगली खबर, हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे झारखंड के मुख्य सचिव। झारखंड के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 मामले में सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट केस पर सुनवाई होगी, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव कोर्ट में पेश होकर जवाब देंगे। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और झारखंड के मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होने को कहा था। अगली खबर, रांची में हुए मिड डे मील घोटाले का आरोपी राजू कुमार वर्मा गिरफ्तार किया गया। ईडी कर रही थी 2 साल से तलाश। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने रांची में हुए 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन कर्मचारी राजू कुमार वर्मा को पटना से गिरफ्तार किया है। कोर्ट के आदेश पर ईडी ने उसे 5 दिनों के रिमांड पर लिया है। ईडी को 2 साल से उसकी तलाश थी। उसे पकड़ने के लिए ईडी ने जाल बिछाया था। ईडी ने राजू की पत्नी का नंबर ट्रैक किया, लेकिन उसका लोकेशन कभी खूंटी, कभी बिहार शरीफ तो कभी नालंदा सहित अन्य जिलों में मिल रहा था। अगली खबर, फिर से हेमंत सोरेन पर हमलावर हुए लोबिन हेम्ब्रम। कहा कि सरकार की नींद हराम कर देंगे। झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने फिर से अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कल्याण विभाग के द्वारा संचालित छात्रावासों में अव्यवस्था के मसले पर हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार पर हमला बोलते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि उनकी नींद खराब कर देंगे। महारैली में शामिल बोरियो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि यदि एक निर्धारित समय सीमा के अंदर छात्रावासों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम सरकार की नींद हराम कर देंगे। हाल ही में एसटी गर्ल्स हॉस्टल में आगजनी की घटना पर चिंता जताते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक ने कहा कि सरकार को सभी छात्रावासों में मूलभूत सुविधा मुहैया कराना चाहिए या नहीं मिल रहा है। झारखंड के आवासीय स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। कई विद्यार्थियों को साइकिल भी मिलेगी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग हुई और इसमें आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के मामले में महिलाओं को 50% 36 आरक्षण देने का निर्णय किया गया। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में झारखंड राज्य की महिलाओं को 50% 36 आरक्षण प्रदान करने को लेकर झारखंड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय ने आदेश जारी किया है। अगली खबर, देवघर एयरपोर्ट में एटीएस का मॉक ड्रिल किया गया। एसपी सुभाष चंद्र जाट ने किया हवाई अड्डे का निरीक्षण। देवघर में एटीएस का मॉक ड्रिल हुआ। देवघर एयरपोर्ट की सुरक्षा को लेकर एसपी सुभाष चंद्र जाट ने एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। इसके बाद आतंकवाद निरोधी दस्ता के द्वारा देवघर एयरपोर्ट पर मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान यहाँ पर उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए दस्ते की टाइमिंग एवं रिस्पॉन्स जांचने के लिए एक सफल अभ्यास करवाया गया। अगली खबर, बन्ना गुप्ता का बड़ा ऐलान। झारखंड में ट्रांसजेंडर की सुरक्षा के लिए अलग बोर्ड का होगा गठन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि ट्रांसजेंडर की सुरक्षा के लिए राज्य में अलग से बोर्ड गठित किया जाएगा। देश के अन्य राज्यों में अगर बोर्ड या एक्ट बनाया गया है तो उसको आत्मसात किया जाएगा। अगली खबर, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री का हेमंत सरकार पर निशाना। राज्य की गलत नीतियों के कारण शिक्षकों के 90,000 पद रिक्त हैं। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार पर निशाना साधा है और कहा कि केंद्रीय योजनाएं, समग्र शिक्षा अभियान एवं प्रधानमंत्री पोषण योजना एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुपालन की समीक्षा के बाद राज्य में बड़ी संख्या में रिक्त पदों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसकी गलत नीतियों के कारण तमाम बहाली फंसी है। राज्य में शिक्षकों के ही 90,000 से अधिक पद रिक्त हैं। ऐसे में राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगली खबर, रांची जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने की मांग। कहा कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करे सरकार। अधिवक्ताओं ने राज्य सरकार से मांग की कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को सदन के पटल पर लाकर शीघ्र लागू करे। राज्य में 38,000 अधिवक्ता हैं। रांची जिला बार एसोसिएशन ने सबसे पहले एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मुद्दा उठाया और कहा कि इसका पूरा ड्राफ्ट भेजा गया है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है। कोल्हान में हर साल बढ़ रहे 500 से अधिक एड्स के मरीज। एमजीएम अस्पताल के जर्जर भवन में हो रहा इलाज। पूर्वी सिंहभूम जिले में एड्स मरीजों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिंता का विषय यह है कि उस अनुपात में इलाज की सुविधा नहीं बढ़ रही है। पूरे कोल्हान के मरीज साक्षी स्थित एमजीएम अस्पताल आ रहे हैं, जहां पर एआरटी सेंटर में उनका इलाज किया जाता है। अफसोस की बात है कि जहां एआरटी सेंटर चलता है वहां भवन कंडम घोषित हो चुका है और इससे न सिर्फ मरीज बल्कि डॉक्टर एवं कर्मचारियों की जान पर भी खतरा मंडरा रहा। अगर शीघ्र इस पर कोई कदम न उठाया गया तो बड़ा हादसा भी हो सकता है।
अगली खबर हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को रिम्स से मिल गया डिस्चार्ज, जेल प्रशासन का इंतजार है। आपको बता दें कि 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार पंकज मिश्रा को रिम्स से डिस्चार्ज करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। मेडिकल बोर्ड ने बैठक कर पंकज मिश्रा को सीआईपी में डी एडिक्शन के लिए रेफर कर दिया है। रिम्स के अधीक्षक डॉक्टर वीरेंद्र बिरुआ ने बताया कि पंकज मिश्रा का डिस्चार्ज स्लिप बनकर तैयार हो चुका है और जेल प्रशासन को भी इसकी जानकारी 24 घंटे पहले दे दी गई। अगली खबर, झारखंड के आवासीय स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड कैबिनेट की मीटिंग हुई। इसमें आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति के मामलों में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण देने का निर्णय किया गया। अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की सीधी नियुक्ति में झारखंड राज्य की महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। अगली खबर, किसानों को धान खरीद पर 10 रुपए बोनस देगी झारखंड सरकार। भाजपा ने कहा कि आजकल भिखारी भी नहीं लेते इतने पैसे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई बैठक में सूखे की मार झेल रहे किसानों को साल 2022-23 में उनके उत्पादित फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल के हिसाब से 10 रुपए का बोनस देने का फैसला किया गया। मालूम हो कि झारखंड के किसानों ने इस साल सूखे की भयंकर स्थिति का सामना किया। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए सामान्य किस्म के धान के लिए एमएसपी 2040 रुपए प्रति क्विंटल और ए ग्रेड के लिए 2600 रुपए प्रति क्विंटल तय किए हैं। अगली खबर, ईडी ने की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई, जब्त की गई अस्पताल सहित 82 करोड़ की 4 संपत्ति। बहुचर्चित मनरेगा घोटाले में चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अनुसंधान के दौरान गिरफ्तार झारखंड की पूर्व खान सचिव निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के विरुद्ध ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की। ईडी ने पूजा सिंघल की 82 करोड़ की 4 अचल संपत्ति अस्थायी रूप से जब्त की है। इन संपत्तियों में रांची के बरियातू रोड स्थित पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, पल्स डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर एवं 2 भूखंड शामिल है। अगली खबर, मिड डे मील योजना में 1 अरब रुपए का फर्जी हस्तांतरण। प्रवर्तन निदेशालय ने मेसर्स भानु कंस्ट्रक्शन के कर्मी राजू कुमार वर्मा को गिरफ्तार करते हुए बताया कि मिड डे मील योजना में 1 अरब रुपए का फर्जी हस्तांतरण किया गया। झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के खाते से 1 अरब रुपए के फर्जी हस्तांतरण केस में उसे अरेस्ट किया गया है। ईडी कोर्ट में पेशी के दौरान ईडी ने 14 दिनों की रिमांड मांगी, जिस पर कोर्ट ने अभी आदेश पारित नहीं किया है। फिलहाल राजू को हटवार जेल भेज दिया गया है। ईडी के अनुसंधान में यह खुलासा किया गया कि भानु कंस्ट्रक्शन के खाते में संचालक संजय कुमार तिवारी ने 16 अगस्त 2017 को अपने कर्मी राजू कुमार वर्मा के खाते में 8,27,28,309 रुपए हस्तांतरित किए थे। इसके बाद राजू ने वह राशि विभिन्न खातों में ट्रांसफर किए। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब बिना किसी परेशानी के होगी दाखिल खारिज। झारखंड में जमीन की रजिस्ट्री के साथ ही म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे जमीन की खरीद बिक्री में हो रहे फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा। साथ ही दाखिल खारिज रसीद काटने से लेकर पंजी 2 तक की जटिल प्रक्रिया से राहत मिलेगी। योजना की शुरुआत करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह प्रक्रिया पहली बार राज्य में लागू की जा रही है। शुरुआत में कुछ तकनीकी दिक्कतें आ सकती है। सीएम ने अधिकारियों से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस नई प्रक्रिया का प्रचार प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर, रामगढ़ महाविद्यालय। रामगढ़ में 64 बेड के छात्रावास और रामगढ़ महाविद्यालय के पुराने भवन की मरम्मती 2 करोड़ 48 लाख रुपए की लागत से होगी। इसमें बतौर मुख्य अतिथि रामगढ़ विधायक ममता देवी शामिल हुई। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर शारदा प्रसाद, महिला कॉलेज की प्राचार्य सरिता सिंह उपस्थित थी। अतिथियों ने संयुक्त रूप से भूमि पूजन और शिलापट का अनावरण हटाकर विधिवत शिलान्यास किया। इससे पूर्व अतिथियों का भव्य स्वागत गाजे बाजे के साथ किया गया। विधायक ममता देवी ने कहा कि रामगढ़ महाविद्यालय के छात्र छात्राओं की लंबे समय से यह मांग रही है कि यहाँ पर एक छात्रावास का निर्माण कराया जाए। अगली खबर, झारखंड के दुमका में छात्र समन्वय समिति के द्वारा आयोजित महारैली में लोबिन हेम्ब्रम शामिल हुए। लोबिन ने पूछा कि कल्याण विभाग को जो करोड़ रुपए का बजट मिलता है वो पैसा कहाँ जाता है। मैं सत्ताधारी दल का विधायक हूँ, लेकिन आज भी धरने में बैठने को मेरी मजबूरी है। कल्याण विभाग के मंत्री भी आदिवासी हैं, उनको समझना चाहिए। लोबिन ने आने वाली चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि हम सरकार में रहकर सरकार को आईना दिखाने का काम करते हैं। पार्टी कार्रवाई करती है तो करे, मुझे इसकी परवाह नहीं। मुझे पार्टी से निकाल सकते हैं लेकिन माटी से नहीं। साहिबगंज में व्यापक पैमाने पर अवैध खनन भी हो रहा। अगली खबर, झारखंड में घटने लगा है तापमान, बढ़ने लगी है ठंड। झारखंड में अब ठंड का असर बढ़ने लगा है। कम होते तापमान और बढ़ते ठंड की वजह हिमालय और उत्तर दिशा से आ रही सर्द हवाओं को बताया जा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक कोहरा रहने की संभावना है। इसके बाद आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। दिसंबर में झारखंड के तापमान में और भी गिरावट आएगी। सर्दी और बढ़ेगी। तापमान में 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा सकती है। राज्य में कोहरा बढ़ेगा और ठंड भी बढ़ने की संभावना है। अगली खबर, राज्यपाल और हेमंत सरकार के बीच और भी बढ़ेगा विवाद। हेमंत सरकार के द्वारा गठित की गई ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल को राज्यपाल रद्द कर सकते हैं। खबर है कि राजभवन इसके कानूनी पक्षों पर विचार कर रहा और जल्द इसे रद्द करने का आदेश जारी कर सकता है।
राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड सरकार की ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल टीएससी के गठन पर सवाल खड़े किए थे। राजभवन का पक्ष है कि सरकार ने टीएससी के गठन में कानून का पालन नहीं किया। यह 5वीं अनुसूची के प्रावधान के तहत नहीं है। इसी तर्क के साथ झारखंड सरकार के द्वारा बनाई गई टीएससी रूलबुक को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है। अगली बार झारखंड के रेल कर्मियों को मिलेगा नया आशियाना। 350 कंडम क्वार्टरों को तोड़कर बनाए जाएंगे रेलवे कर्मचारियों के लिए फ्लैट। चक्रधरपुर रेल डिवीजन के तहत टाटानगर और डांगू वापसी में रेलवे के कंडम क्वार्टरों को ध्वस्त करने का काम जारी है। इन क्वार्टरों की जगह मल्टी स्टोर प्लेटनुमा अत्याधुनिक क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है। रेलवे मेंस कांग्रेस ने रेलवे विकास निगम के द्वारा आदित्यपुर के मल्टी स्टोरी क्वार्टरों की तर्ज पर ही प्लेटनुमा क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव दिया है। इस पर डिविजनल स्तर पर लगभग सहमति बन गई है। फंड आवंटित होते निर्माण को लेकर टेंडर जल्द ही जारी किया जाएगा। टाटानगर में कुल 350 कंडम क्वार्टरों को तोड़ा जाना है। टाटानगर के एएसआई विजय कुमार ने बताया कि पहले चरण के टेंडर में 50 क्वार्टरों को तोड़ा गया है। आगे क्वार्टर ध्वस्त करने का फिर से टेंडर किया जाएगा। अगली खबर, महाराष्ट्र कर्नाटक फिर से सीमा विवाद में उलझे। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच भड़की सीमा विवाद की चिंगारी के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई बेलगावी जाएंगे और यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर का इलाका है जिस पर दोनों राज्य अपना दावा करते हैं। बोम्मई ने महाराष्ट्र के 40 गांवों पर अपना दावा ठोका था। इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन भी नहीं जाने देगी। बोम्मई ने इस हफ्ते की शुरुआत में कहा था कि उनकी सरकार कर्नाटक की सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम है और उसने ऐसा किया भी है। बोम्मई ने दावा किया कि पानी के संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के सांगली जिले के कुछ गांवों ने कर्नाटक के साथ विलय करने की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया है। अगली खबर, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनडीटीवी के इंटरव्यू में दावा किया कि आमतौर पर हिंदू दंगों में शामिल नहीं होते, वो शांति प्रिय होते हैं। एक समुदाय के रूप में भी हिंदू जिहाद में विश्वास नहीं करते और ये जवाब 2002 में दंगाई को सबक सिखाने वाली अमित शाह की टिप्पणी पर किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि 2002 के बाद से गुजरात सरकार ने राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए कई कार्रवाई की। अब राज्य में अस्थायी शांति है, अब कोई कर्फ्यू नहीं होता। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और मुझे यह सुनिश्चित करना है कि असम में भी शांति स्थापित